तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। तो देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दो तरीके से बनाया जाता है। किससे? एक तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और एक होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब फिर से क्या होगा कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में फिर से फर्दर दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा। या तो वो A2 टाइप होगा, मतलब होमो एटॉमिक होगा, या फिर वो हेटेरो एटॉमिक होगा। क्या होगा? हेटेरो एटॉमिक, मतलब AB टाइप हो सकता है। अब फिर से होमो एटॉमिक में फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड क्या? कि ऐसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें sp मिक्सिंग हो रही होगी, और कुछ ऐसे एटॉमिक जिसमें नो sp मिक्सिंग हो रही होगी। किसमें? नो sp मिक्सिंग। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे होमो एटॉमिक में भी जिसमें sp मिक्सिंग हो रही होगी, और किसमें? नो sp मिक्सिंग हो रही होगी। जैसे हम बात करें sp मिक्सिंग का, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? बोरोन। जैसे तुम्हारा क्या आ जाएगा? C2। जैसे तुम्हारा क्या आ जाएगा? N2। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, तुम देखते हो ना, आज तक पढ़ते आ रहे हो, इन मॉलिक्यूल के लिए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए तुम डायग्राम अलग से बनाते हो। और नो sp मिक्सिंग क्या केस हो गया? ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तुम्हारा क्या हो गया? Ne2 हो गया। मतलब आगे जितने भी डायग्राम बन जाते हैं ये सब सारे किस में आ जाएंगे? नो sp मिक्सिंग का केस आ जाएंगे। sp मिक्सिंग के केस भी किस में? इसमें भी क्या आ जाएगा तुम्हारा? ब्रोमीन भी इसमें ही आ जाता है, क्लोरीन भी किस में आ जाता है, आयोडीन भी इसमें ही आ जाता है। और फिर हेटेरो एटम में हमारा पार्ट तीन चीज में डिवाइड हो जाता है। हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है तीन चीज में। एक तो वे एटम जिसमें दोनों में sp मिक्सिंग हो रही है, एक वे एटम जिसमें एक में sp मिक्सिंग हो रही है और दूसरे में नहीं हो रही, और एक तीसरे जिनमें एक में भी sp मिक्सिंग नहीं हो रही। मतलब एक में sp मिक्सिंग हो रही है, एक में नहीं हो रही। तो ऐसे एग्जांपल क्या होंगे? तो एक जैसे एग्जांपल होंगे, जैसे Bn मॉलिक्यूल हुआ तुम्हारा, जैसे साइनाइड हुआ तुम्हारा, मतलब दोनों में हो रही है। सॉरी, पहला पार्ट क्या होगा कि दोनों में sp मिक्सिंग हो रही है। दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या दिखा रहे हैं? sp मिक्सिंग। तो तुम्हारा Bn आ जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा? Cn आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल हो जाएंगे इसमें। अब देखो, एक मॉलिक्यूल जिसमें sp मिक्सिंग नहीं हो रही और दूसरे में sp मिक्सिंग हो रही है, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे? ऐसे मॉलिक्यूल आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारा CO, जिसमें कार्बन में sp मिक्सिंग नहीं होती, ऑक्सीजन में, और कार्बन में sp मिक्सिंग होती है, ऑक्सीजन में नहीं होती। दूसरा क्या आ जाएगा? NO। और क्या आ जाएगा? और क्या आ जाएगा बताओ? इन्हीं को कंबाइन करके बना लो। HF मॉलिक्यूल भी इसमें ही आ जाएगा। HF नहीं आएगा, सॉरी, इसमें C हो गया, N हो गया। दो ही मॉलिक्यूल रखो अभी। ठीक है, AB में, इसमें भी sp मिक्सिंग नहीं होगी, इसमें भी sp मिक्सिंग नहीं होगी, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या आ जाते हैं? HF आ जाता है तुम्हारा। ना इसमें H में होती, ना ही फ्लोरीन में होती। और कौन सा एग्जांपल बनेगा? हाँ, इसमें एक एग्जांपल और ले लो, NH। HF मॉलिक्यूल हो गया जिसमें H में भी sp मिक्सिंग नहीं हो रही और फ्लोरीन में भी नहीं हो रही। और क्या आ जाएगा? OH भी इसमें ही आ जाएगा, OH नेगेटिव। तो ये सारे केस एग्जांपल किसके हो जाते हैं? तुम्हारे विदाउट sp मिक्सिंग। देख लो फर्दर, ये चार्ट कितना बड़ा हो गया। MOT डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं, पॉली एटॉमिक के लिए। डाइएटॉमिक में फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, या तो वो A2 टाइप होंगे या फिर AB टाइप होंगे। A2 टाइप में फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जिनमें sp मिक्सिंग हो रही होगी, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जिसमें sp मिक्सिंग नहीं हो रही होगी। फिर हेटेरो एटम में पार्ट डिवाइड हो जाता है। हेटेरो एटम में भी A और B, इसमें किसी में दोनों के दोनों में sp मिक्सिंग हो रही होगी, तो उनके एग्जांपल क्या होंगे? बोरोन, नाइट्रोजन। क्यों? देखो, बोरोन में भी sp मिक्सिंग हो रही है और नाइट्रोजन में भी sp मिक्सिंग हो रही है, तो वो सारे एग्जांपल जिसमें AB और B दोनों में sp मिक्सिंग हो रही है वो किसमें आ जाएंगे? AB टाइप में। फिर एक में sp मिक्सिंग हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही। देखो, कार्बन में sp मिक्सिंग होती है, ऑक्सीजन में नहीं होती। नाइट्रोजन में sp मिक्सिंग होती है, ऑक्सीजन में नहीं होती। नाइट्रोजन में sp मिक्सिंग होती है, हाइड्रोजन में नहीं होती।
फिर ऐसे मॉलिक्यूल आ जाएंगे जिसमें दोनों में ही sp मिक्सिंग नहीं हो रही, तो उसमें पहला क्या आ जाएगा HF, ना तो हाइड्रोजन में होती, ना ही फ्लोरीन में होती, ना ही ऑक्सीजन में होती, ना ही हाइड्रोजन में होती, ये सारे फर्दर। तो ये सारे के सारे क्या है, MOD डायग्राम। पॉली एटॉमिक में भी हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे हमें CO2 का डायग्राम, जैसे वाटर का डायग्राम, जैसे BeH2 का डायग्राम, बहुत सारे। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आ जाएंगे तुम्हारे, इसमें तुम्हारे क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आ जाएंगे, और साथ ही साथ इसमें तुम्हारे क्या आ जाएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे। ऑर्गेनिक क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल, साइक्लिक, एसाइक्लिक, सारा फर्दर पार्ट जितने भी आ जाता है तुम्हारा इसी में आ जाता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये तुम्हारी पूरी MOD डायग्राम की कहानी है। तो सबसे पहले केस तो हमारा यही उठता है कि भाई ये sp मिक्सिंग क्या भला है। चलते रहना सीक्वेंस से बिल्कुल आराम से, कि भाई ये sp मिक्सिंग क्या भला है, जो तुमने यहाँ पे लिखा है कि किसी में sp मिक्सिंग हो रही है, किसी में sp मिक्सिंग नहीं हो रही। तो सबसे पहले तुम्हें क्या समझना है, कंसेप्ट ऑफ sp मिक्सिंग। चलिए डालिए हेडिंग, कंसेप्ट ऑफ sp मिक्सिंग। देखो कंसेप्ट ऑफ sp मिक्सिंग, देखो होता क्या है। अब तक तुम एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़े थे ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी पढ़ के आए हो। तो हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं वो कुछ इस टाइप से बनाते हैं, इधर एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते हैं, इधर एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते हैं, और यहाँ पे इसकी 1s और इसकी 1s आपस में इंटरेक्ट करती है, फिर इसकी 2s और इसकी 2s आपस में इंटरेक्ट करती है, और फिर इसकी 2p और इसकी 2p आपस में इंटरेक्ट करती है, और इंटरेक्ट करने के बाद इस तरीके से तुम्हारे बन जाते हैं, एक बॉन्डिंग बन जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक बन जाता है तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मिक्सिंग चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, S से कंबाइन हो रहा था, 2s 2s से कंबाइन हो रहा था, और 2p 2p से कंबाइन हो रहा था। लेकिन होता क्या है, कुछ मॉलिक्यूल में 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम हो जाता है। इन दोनों के बीच में अगर एनर्जी गैप क्या हो जाए, एनर्जी गैप मिनिमम हो जाए या बहुत कम हो जाए या मॉडरेट हो जाए, तो उस केस में हमारी sp मिक्सिंग हो जाती है। उस केस में क्या हो जाती है, हमारी sp मिक्सिंग हो जाती है, और उस sp मिक्सिंग होने की वजह से हमारे क्या हो जाते हैं, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो जाते हैं। फिर से सुन लो, हमारी क्या हो जाती है, sp मिक्सिंग। अब क्वेश्चन ये उठता है कि sp मिक्सिंग होती किस में। सबसे पहला काम क्या है, sp मिक्सिंग होती क्या है, sp मिक्सिंग तब होगी जब 2s 2p के बीच में एनर्जी गैप कम होगा, और जब एनर्जी गैप कम होगा तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, और कंबाइन बन के आपस में क्या बना लेती है, एक न्यू ऑर्बिटल बना लेती है। अब देखो यहाँ पे मिक्सिंग होने के भी बहुत तरीके हैं, मिक्सिंग बहुत तरीके की होती है, मेरे पास बहुत तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को पहले ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होने से पहले ही मिक्स करके एटॉमिक ऑर्बिटल बना लो। उस केस में वे हमको उनको क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल या sp मिक्सिंग ऑर्बिटल। इधर भी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके क्या बना लो, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लो। फिर इधर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, इधर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब उन दोनों को मिक्स कर दूंगा तो हमारी क्या बन जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगी। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इससे भी डायग्राम बनाऊं, इस तरीके से ये डायग्राम बना लिए 2s से, और 2p के भी ये डायग्राम बना दिए, लो ये 2p के डायग्राम बना दिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करके तब नई ऑर्बिटल बनाऊं तो उससे भी हमारी कहानी सेम ही पड़ती है। तो हम दोनों तरीके की मिक्सिंग पढ़ने वाले हैं। कुछ sp मिक्सिंग ऐसी जो पहले ही एटॉमिक ऑर्बिटल में मिक्स हो रही है, कि पहले हमने एक एटम लिया, उस एटम में पहले ही s और p कैरेक्टर आपस में एक्सचेंज हो रखे थे, समझे। तो ऐसे कौन कौन से एटम होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। तो हमारी कहानी स्टार्ट कहां से होती है कि जब तक हमारी s ऑर्बिटल चलेगी तब तक मिक्सिंग का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, इन केस में कोई p ऑर्बिटल ही नहीं है। मतलब p ऑर्बिटल तो है वैसे, लेकिन p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका 1s, इसका क्या होता है 1s2, 2s1, और इसका क्या होता है 2s2,
यही तो होती है। यहाँ तक तो सिर्फ s ऑर्बिटल का ही कंसेप्ट था, p ऑर्बिटल तो है ही नहीं, इसलिए इन केस में हम कोई भी नो sp मिक्सिंग पढ़ते हैं। क्यों नो sp मिक्सिंग पढ़ते हैं? क्योंकि भाई अभी तक p ऑर्बिटल आई नहीं, और जब p ऑर्बिटल आई नहीं तो उनके बीच में हम क्या मिक्सिंग करें। लेकिन जैसे ही हम बेरिलियम से आगे चलते हैं, बोरोन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, तो उस केस में देखो क्या होता है। देखो उस केस में क्या होता है कि जब हम बोरोन की तरफ चले, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आगे नियोन डाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब हमने बोरोन की 2s और 2p ऑर्बिटल देखी तो इसकी 2s और 2p ऑर्बिटल ये थी, इन दोनों के बीच में इतना एनर्जी डिफरेंस था। तुम्हें पता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो जब ये दोनों चीजें इंक्रीज होगी तो हमारी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, नीचे की तरफ बढ़ जाती है। अब देखो जैसे ही बोरोन से मैं कार्बन पे जंप किया, कार्बन से जंप करूंगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का होल्ड ऑर्बिटल पे बढ़ेगा, तो हमारी s ऑर्बिटल भी नीचे की तरफ खिसकेगी और p ऑर्बिटल भी नीचे की तरफ खिसकेगी। तो एक डेफिनेट मैनर में 2p ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाती है और 2s ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाती है। तो ये एनर्जी गैप बरकरार ही रहता है। जैसे ही हम कार्बन से नाइट्रोजन पे कूदते हैं तो हमारी फिर से ऑर्बिटल इंक्रीज होती है, इधर क्या आ जाती है 2p और इधर क्या आ जाती है 2s। यहाँ तक बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तक हमारा एक पर्टिकुलर डेफिनेट मैनर में डिक्रीज होता है इन एनर्जी गैप। मतलब s ऑर्बिटल इतनी नीचे जाएगी, p ऑर्बिटल इतनी आएगी, जितना इसमें हो रहा था पर्टिकुलर इतना ही इसमें हो रहा था। तो इतना जो एनर्जी गैप है 2s और 2p के बीच में, वो इतना था कि आपस में ये मिक्स हो सके, आपस में क्या हो सके, मिक्स हो सके। इतना हायर एनर्जी गैप नहीं था कि इन्हें मिक्सिंग के लिए एक दूसरे से बहुत दूर होना पड़े। मतलब ध्यान से सुन लो, नाइट्रोजन तक जैसे ही हम ऑर्बिटल को अरेंज करते हैं तो उनके बीच में इतना ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं रहता, और जब एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं रहता तो वे आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन जो ये तीनों केस होते हैं, इस वजह से इन तीनों में हम क्या पढ़ते हैं, sp मिक्सिंग का केस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, sp मिक्सिंग का केस पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे कूदते हैं तो हमारी जो 2s होती है वो तो काफी नीचे चली जाती है और 2p हमारी ऊपर रह जाती है। मतलब अब तक यहाँ रेगुलर डिक्रीज हो रहा था, s ऑर्बिटल यहाँ से आ रही थी इस मैनर में, s ऑर्बिटल यहाँ से डिक्रीज हो रही थी, लेकिन जो 2s ऑर्बिटल यहाँ से यहाँ नहीं चाहिए थी वो एकदम से नीचे चली जाती है। क्योंकि तुम्हें पता है कि जैसे ही पीक पे पहुंचोगे एकदम से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। तो इस वजह से s ऑर्बिटल बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है और p ऑर्बिटल ऊपर रह जाती है। तो इस वजह से इन s और p ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, हाई एनर्जी गैप हो जाता है। और इस हाई एनर्जी गैप होने की वजह से ऑक्सीजन हमारी sp मिक्सिंग नहीं दिखाता। ऐसे ही फिर फ्लोरीन का केस आता है, तो फ्लोरीन के केस में भी 2s बिल्कुल नीचे चला जाता है और 2p ऊपर रह जाता है। तो इसके केस में भी हमारा क्या होता है, एनर्जी गैप ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन से आगे जो भी मॉलिक्यूल आता है पीरियड में, उनमें क्या होती है, नो मिक्सिंग होती है। तो इस बात का मतलब ये तो क्लियर हुआ कि जो हमारा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन या जो मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग होगी उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अलग आएगा, और जिनमें sp मिक्सिंग नहीं होगी उनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अलग आएगा। बोलो, ये बात थी पीरियड की, कि जब हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में जाने से, लेफ्ट टू राइट जाने से sp मिक्सिंग की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, sp मिक्सिंग की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर यही सेम चीज मैं किस में देखने लगूं, ग्रुप में देखने लगूं, तो ग्रुप में sp मिक्सिंग डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, बताइए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। देखिए, अगर हैलोजन की बात करें, हैलोजन की बात अगर हम ग्रुप में करें, जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और तुमसे पूछना लगूं कि डाउन द ग्रुप जाने पे sp मिक्सिंग इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, तो आपका आंसर क्या होगा। देखो,
तुम क्या बोलोगे कि सर sp मिक्सिंग डिक्रीज होगी, लेकिन एक्चुअल में जब तुम डाउन द ग्रुप जाओगे तो तुम्हारी sp मिक्सिंग इंक्रीज होगी। sp मिक्सिंग क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर देखो मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था ना, तो उस केस में जब मैंने तुम्हें एनर्जी लेवल बताया था n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, तो जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हो तो तुम्हारे एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी गैप कम होता चला जाता है कि नहीं? जैसे 1s हुआ, फिर 2s हुआ, फिर 2p हुआ, फिर 3s हुआ, फिर 3p हुआ, फिर 4s हुआ। तो तुम देखो इनिशियली जो एनर्जी गैप रहता है ऑर्बिटल के बीच में ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाओगे, हायर नंबर पे चले जाओगे, तो उनके बीच में एनर्जी गैप डिक्रीज होता चला जाता है। तो यही रीज़न होता है कि जो फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन में एनर्जी गैप ज़्यादा रहता है, इसलिए इसका नो मिक्सिंग का केस आता है। क्या आता है? नो मिक्सिंग का केस आता है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में मिक्सिंग होती है। क्या होती है? sp मिक्सिंग होती है। तो जो इसका डायग्राम आएगा वो sp मिक्सिंग का डायग्राम आएगा। ठीक है, तो कहानी खत्म हुई। पीरियड अलोंग द पीरियड जाने पे sp मिक्सिंग डिक्रीज होती है, जिसमें सिर्फ देख लो कितने केस आए। sp मिक्सिंग का जो केस आया, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, एग्जाम्पल ही बता देता हूँ बहुत सारे कि किस किस में sp मिक्सिंग होगी। तो सिंपल सा है, चलो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं तुम्हें किस किस केस में sp मिक्सिंग होगी। लिख लो एग्जांपल, मुझे बताना है कि किस केस में sp मिक्सिंग होगी। ठीक है, H2 F2 Br2 Cl2 I2, ठीक है, C2 B2 N2 O2 और क्या आ गया, बेरिलियम 2 लिथियम 2। ठीक है, अब मिक्सिंग क्या आ जाओ, HF HCl HBr HI। अब किसके आ जाओ, Bn आ जाओ, Cn नेगेटिव, CO NO, BF हो गया, ऐसे ही OH नेगेटिव हो गया, OF फ्लोरीन हो गया, और क्या हो जाएगा तुम्हारा, फ्लोरीन नियोन ले लो, He नियोन ले लो, ऐसे बनाते चले जाओ। ठीक है, और बताता हूँ तुम्हें कुछ अच्छे से एग्जांपल। लो और ले लो, बोरोन ऑक्साइड ले लो, OF हो गया, NF ले लो। बताओ किस किस में sp मिक्सिंग होगी और किस में नहीं होगी। Cn ले लो, ONe ले लो, चलो बताओ। BF हो गया एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो बताओ इनमें से किस में sp मिक्सिंग होगी और किस में sp मिक्सिंग नहीं होगी। तो देखो ध्यान से, हाइड्रोजन में sp मिक्सिंग नहीं होगी, कार्बन में sp मिक्सिंग होगी, बोरोन में sp मिक्सिंग होगी, नाइट्रोजन में sp मिक्सिंग होगी, ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग नहीं होगी, आयोडीन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, तीनों में क्या होगी, sp मिक्सिंग होगी, फ्लोरीन में कोई sp मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, बेरिलियम कोई sp मिक्सिंग नहीं, लिथियम में भी कोई भी sp मिक्सिंग नहीं। अब देखो HF आ गया, हेटेरोएटम आ गया, तो इसमें कैसे कंसीडर करोगे, इसमें हाइड्रोजन में sp मिक्सिंग नहीं होती, फ्लोरीन में भी नहीं होती, तो ओवरऑल sp मिक्सिंग नहीं होगी। HCl में भी, HCl में देखो हाइड्रोजन में नहीं होती लेकिन क्लोरीन में होती है, इसका मतलब sp मिक्सिंग होगी। जिसमें एक में भी sp मिक्सिंग होगी तो वो किस में आएगा, केस होने वाले में आएगा। जैसे HBr में भी होगी, HI में भी होगी, बोरोन नाइट्रोजन में देखो, बोरोन में भी होती है, नाइट्रोजन में, तो ओवरऑल sp मिक्सिंग हो जाएगी। साइनाइड का किसका केस आ जाएगा, कार्बन में भी होती है, नाइट्रोजन में भी होती है, तो ओवरऑल हो जाएगी। CO में कार्बन में होती है और ऑक्सीजन में नहीं होती, तो ये भी केस किस में आ जाएगा, sp मिक्सिंग में आ जाएगा। NO का केस भी किस में आ जाएगा, sp मिक्सिंग में आ जाएगा। BF का केस भी किस में आ जाएगा, sp मिक्सिंग में आ जाएगा। OH का केस किस में आएगा, sp मिक्सिंग में नहीं आएगा। OF का केस sp मिक्सिंग में नहीं आएगा। फ्लोरीन sp मिक्सिंग में नहीं आएगा, ये भी sp मिक्सिंग में नहीं आएगा। बोरोन कार्बन sp मिक्सिंग में आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में नहीं होती, बोरोन में होती है।
NF sp मिक्सिंग में आएगा, CNE sp मिक्सिंग में आएगा, क्योंकि कार्बन में होती है, Ne में नहीं होती, ऑक्सीजन में भी नहीं होती, Ne में भी नहीं होती, तो ओवरऑल नहीं होगी। समझ गए कि किस में sp मिक्सिंग होगी, किस में sp मिक्सिंग नहीं होगी। तो ध्यान रखना, जिसमें sp मिक्सिंग हो रही है उन सब का डायग्राम सिमिलर आएगा, और जिसमें sp मिक्सिंग नहीं हो रही उनका डायग्राम डिफरेंट आएगा। क्लियर है बात? चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो सबसे पहले मैं होमो एटॉमिक का बताऊंगा, फिर उसके बाद में हेटेरो एटॉमिक पे आएगा। तो सबसे पहले मैं होमो एटॉमिक की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये तो बता दूं कि MOT डायग्राम होते क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम होती क्या है। देखो MOT डायग्राम क्या होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल, क्या वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन एनर्जी, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन एनर्जी is known as MOT diagram, is known as MOTD डायग्राम। कैसे? तुम क्या देखते हो, जैसे एक सिंपल सा मैं H2 मॉलिक्यूल का केस लूं कि H2 मॉलिक्यूल है और इसका मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से, इस तरीके से दो लाइन खींचो, इधर इसकी हाइड्रोजन एटम लिखो, इधर भी क्या लिखो, हाइड्रोजन एटम लिखो, और बीच में क्या लिखो, H2 मॉलिक्यूल लिखो। यहाँ पे इसकी क्या आएगी, एटॉमिक ऑर्बिटल आएगी। तो हाइड्रोजन में कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, 1s, तो यहाँ पे क्या आएगी 1s। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखोगे। इधर हाइड्रोजन में कितना होता है, 1s, मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब जब इनकी मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग होने के बाद एक क्या बनेगी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और दूसरी क्या बनेगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, फिल करने का तरीका यही है, ये क्या बनेगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या बनेगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जितना ये नीचे जाएगी इतना ही ये ऊपर जाएगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए। अब क्वेश्चन ये उठता है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जो ये बनी है, ये बीच में जो ये ऑर्बिटल बन के आई है, इनको क्या बोलते हैं, H2 मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसकी, H2 मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो ये एटम की है और ये एटम की है, ये H2 मॉलिक्यूल के एटॉमिक ऑर्बिटल है, और H2 मॉलिक्यूल की जो एटॉमिक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आई है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आई है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल से लोएस्ट एनर्जी की है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी H2 मॉलिक्यूल की H एटम से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब देखो सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस MOTD डायग्राम से तुम कितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, तुम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम ले सकते हो। तो अब देखो कितनी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल सकती है। सबसे पहले तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से बॉन्ड ऑर्डर इजीली पता कर सकते हो। दूसरा, तुम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कंपैरिजन कर सकते हो, किसका, बॉन्ड लेंथ का। तीसरा, बॉन्ड एनर्जी का, किसका, बॉन्ड एनर्जी का। फोर्थ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है। फिफ्थ, आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी का। सिक्स्थ, आयनाइजेशन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होती, आयनाइजेशन पोटेंशियल का, आयनाइजेशन पोटेंशियल का, ठीक है। सातवां, तुम मैग्नेटिक कैरेक्टर बता सकते हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हो। 8, तुम ट्रांजिशन बता सकते हो, डायग्राम से तुम ट्रांजिशन बता सकते हो। 9, तुम कलर बता सकते हो, कलर स्पेक्ट्रा कि कलरलेस होगा कि कलरलेस नहीं होगा। 10वां, और क्या बता सकते हो तुम, होमो, लूमो और सोमो, या इन तीनों को कंबाइन फॉर्म में हम क्या कहते हैं, FMO, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बता सकते हो। ठीक है, कितनी होगी, 10 इंफॉर्मेशन होगी जो हम इस डायग्राम से पता कर सकते हैं। और बताता हूं,
और बताता हूं कितनी इंफॉर्मेशन तुम ले सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। इस छोटे से डायग्राम से कितनी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल सकती है। कितनी हो गई? 10 हो गई ना। 11वां स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो, स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज कर सकते हो। 12वां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन कर सकते हो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में या एटम एटम के बीच में। 13 एम्बिडेंट बिहेवियर बता सकते हो, एम्बिडेंट बिहेवियर बता सकते हो। 14 लुईस एसिड बेस करैक्टर बता सकते हो, लुईस एसिड बेस करैक्टर बता सकते हो। कितनी हो गई? 14 होगी। 15 और बताता हूं कितना हो गया? मैग्नेटिक ट्रांजिशन हो गया, कलर स्पेक्ट्रा हो गया, होमोलुमस होमो, मोन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, और क्या हो गया? आयनाइजेशन पोटेंशियल, स्टेबिलिटी ऑर्डर। हाँ, और क्या बता सकते हो? रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर सकते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म। एमओटी डायग्राम से रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते नहीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पढ़ते नहीं तुम, जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो SN1 SN2 एलिमिनेशन, ये जितनी भी रिएक्शन है वो सारी भी तुम एमओटी डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हो। देख रहे हो? और बताओ 16 और बताऊं और क्या एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं इससे? कलर स्पेक्ट्रा हो गया, ट्रांजिशन, मैग्नेटिक, लुईस एसिड बेस, एम्बिडेंट। चलो इतनी काफी है। और क्या होगा? मतलब काफी इंफॉर्मेशन ले सकते हो तुम। 19 20 पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन तुम ले सकते हो। यहाँ से स्टीरियो केमिस्ट्री भी एक्सप्लेन कर सकते हो। 16 स्टीरियो केमिस्ट्री भी एक्सप्लेन कर सकते हो, स्टीरियो केमिस्ट्री भी एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ से 17 से मोलिकुलर ट्रम सिंबल भी यहाँ से ही एक्सप्लेन कर सकते हो। मोलिकुलर ट्रम सिंबल, मोलिकुलर ट्रम सिंबल। 18 किसी एटम की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस भी बता सकते हो। मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस भी तुम इससे ही बता सकते हो कि ये मॉलिक्यूल इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तुम देख रहे हो, तुम्हें खुद ही पता लग रहा होगा कि एमओटी की कितनी खास बात है, कितनी चीजें हम इस एमओटी डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देख लो, भंडार है पूरा का पूरा, इतनी सारी। चलिए अब एमओटी डायग्राम पढ़ते हैं। तुम्हें ये तो क्लियर हुई कि एमओटी क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत कम है, और भी है, 50 चीजें हो जाएगी अगर पूरी। अभी तो याद ही नहीं है मेरे आधी चीजें तो। जितनी मोटी मोटी सी चीज याद है, जितनी तुम पढ़ते हो ना, जितना हमें यूज करते हैं वो सारी चीजें, तो इतनी सारी 20-25 चीजें हम तो लिखवा दी। बाकी बहुत कुछ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। तो चलिए अब 1 बाय 1 मैं एक एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं, एक एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का, और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं।